y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। ठीक है, तो एवरीवन हमको मालूम है, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई f ऑफ x। तो कौन है आपका f ऑफ x? ये आपका कौन है, f ऑफ x। ओके, तो भाई डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू x। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स f ऑफ x का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, साइन इनवर्स f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन, जल्दी, अंडर रूट 1 माइनस f ऑफ x द होल स्क्वायर इनटू, बस यही बोलते खाली एंड में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, चलो एवरीबॉडी हियर देखो भाई, अब हमको मालूम है एवरीवन कि ये हमारा f ऑफ x है और ये f ऑफ x इधर जाएगा और यही f ऑफ x इधर जाएगा, बस हो गई कहानी खत्म। ठीक है, तो लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू, ओके, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस f ऑफ x कौन है अपना, x रेज टू 3/2 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू, सही है, ओके, खत्म। अब इसका तो हो ही गया है, इधर आ जाओ खाली। अच्छा, यहाँ पे भी है ना, तुम अगर देखोगे ना तो ध्यान से तुमको दिखेगा सर अलजेब्रा हो रहा है सर, यहाँ पे हाँ हो रहा है सर, ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, बस अभी सिर्फ इसी का डेरिवेटिव बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, एक्स रेज टू एन, ओके, एक्स रेज टू एन। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है उसकी एवरीवन, हमको मालूम है क्या आता है उसमें। ठीक है, तो भाई चलो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3/2, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला एन इंटू, लिख दिया एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। सही है, बस अब कोई डेरिवेटिव बचा, खत्म हो गया यार, क्या था इतना इजी क्वेश्चन। ओके, हियर तो ये बीच में डिवाइड कर दिए, शुरू, हियर तो लिखेंगे डी वाई बाई, देयरफॉर बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू 3 इंटू एक्स इंटू 3/2, एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 क्या होगा, 1 अपॉन, खत्म। अब आप चाहो तो एक्स रेज टू 1/2 को रूट एक्स लिखो, 3/2 को आगे लेके आओ, वो अपनी चॉइस है। इतना इजी क्वेश्चन था। रेडी, सुनो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस सीरीज में 7th टाइप में जो भी क्वेश्चन है उसको मैं नाम देता हूँ, ऐसा कोई नाम है नहीं है, ऐसा कोई नाम ऑफिशियली नहीं है, बस मैं इसको ये नाम से बुलाता हूँ, इनवर्स कैंसलेशन। इस वैरायटी में जितने भी सम्स आएंगे ना, सब में ये होने वाला है। क्या होने वाला है सर, इनवर्स कैंसलेशन होने वाला। क्या मतलब सर इसका इनवर्स कैंसलेशन का, चलो सुनो एवरीबॉडी हियर। अगर आप ध्यान से देखो सम को, थोड़ा क्वेश्चन y इक्वल टू, हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा ये कॉट इनवर्स है और ये कैंसिल होना चाहिए, तो बिल्कुल हो गया कैंसिल। और अगर वो कैंसिल हो गया तो फिर बचा क्या भाई, बचेगा सिर्फ ये y इक्वल टू रेज टू, ये बचा। इतना इजी हो गया। इनवर्स, बाहर भी कॉट इनवर्स था, अंदर कॉट था, तो इनवर्स क्या कर दिया, कैंसिल। क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है मालूम है ना, कॉट रेज टू -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। क्या मतलब होता है उसका, कॉट और 1 अपॉन कॉट। अब सिर्फ ये बचा है, अब ये बचा है, तो भाई अब अपनी पुरानी कहानी कि भैया सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इनटू डेरिवेटिव ऑफ, खत्म। आपको तो आपका एफ ऑफ एक्स मालूम है, बस तो मार दो फॉर्मूला, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू डी वाई बाई इज इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन है हमारा एफ ऑफ एक्स, सही है, इतना इजी हो गया। अब इसका तो हो गया है, सिर्फ इसका बचा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो खत्म कहानी यार। आप यहीं पे लिख सकते हो, देयरफॉर डी वाई बाई
डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। खत्म कहानी, एज सिंपल एज दैट। क्या किए देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इस सब में है ना, ये है, क्या है सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बता रहा हूँ क्या है, आइडेंटिफाइंग द टाइप। क्या बोलो ना, मतलब यार सम को देखने के बाद है ना आपको ये याद आना चाहिए, अरे ये तो इनवर्स कैंसिलेशन वाला सम है, ये क्लिक होना चाहिए। क्योंकि अगर वो क्लिक नहीं हुआ ना तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत, अरे आप इसको सॉल्व बहुत ईमानदारी से सॉल्व करोगे इसको, आप क्या करोगे मालूम है, अगर आपको नहीं क्लिक हुआ तो आप इसको कॉट इनवर्स मानोगे, वेरी गुड, इसको एफ ऑफ एक्स मानोगे और बड़ी ईमानदारी से सॉल्व। तो पहले कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके अंदर कॉट है उसका फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके अंदर ई रेस टू एफ ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला लगेगा, फिर एफ ऑफ एक्स है उसका फॉर्मूला लगेगा। चार चार हजार डेरिवेटिव करोगे आप। हमने क्या किया, अरे हमने कॉट इनवर्स और कॉट को 90% ऑफ द सम वहीं खत्म हो गया, वही तो सबसे भारी था। बात समझ में आई? तो अगर ये क्वेश्चन आया और आपको क्लिक नहीं हुआ ये इस टाइप का, तो आप करते बैठोगे ईमानदारी से, तो शायद ना हो, क्योंकि इतना बड़ा सम हो जाएगा। तो वो क्लिक होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट ये नहीं है डेरिवेटिव ना फॉर्मूला ना, ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है क्या कि भाई आपने क्वेश्चन देखते ही आइडेंटिफाई कर लिया, अरे ये तो वो टाइप का, ये क्लिक हुआ हो गया। इसलिए डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में ना, ये जो भी अभी चैप्टर भी आगे आएंगे, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको टाइम मिले, कभी भी आपको टाइम मिले ना, चैप्टर ओपन किए, ये 4 सम है ना, इसका ये टाइप है, ये जो 8 सम है इसके ये टाइप है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें ये वाला फॉर्मूला काम करता है। इसीलिए एवरीवन मैं हमेशा बोलता हूँ ये 4 सम इस टाइप के, ये 5 सम इस टाइप के, अभी जो आएगा इनवर्स कैंसिलेशन, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। अब अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट तो आप इन सब चीज़ों को लिखोगे, ये 4 सम ये टाइप के थे, ये 5 सम ये टाइप के थे, इसमें ये वाली टेक्निक थी, इसमें ये वाली टेक्निक थी, वो लिखोगे आप। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप सिर्फ ना टेक्स्ट बुक ओपन करके देखते हो, अच्छा ये 4 सम में ऐसा करना है, 4 सम में ऐसा करना है, ये 5 सम में ये इस टाइप का रिवीजन करते हो, ये नेक्स्ट लेवल रिवीजन है। बात समझ में आ रही होगी? तो मैथ्स में ना, ये वाले मैथ्स में मैथ्स 2 में ऐसा किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया ये वाला मैथ्स जो है ना बाकी मैथ्स से अलग है, इस लेवल का रिवीजन होता है बाद में जब अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए तो। ठीक है, फाइन एवरीवन, तो ये कहानी है एवरीवन। यस, चलो सुनो एवरीवन, ये ना अब ध्यान से देखना है। अभी ना मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ये समय ना इनवर्स कैंसिलेशन का समय है। इसका समय, बोले सर लग तो नहीं रहा, क्योंकि इनवर्स कैंसिलेशन होने के लिए जैसे पिछली बार था, बाहर क्या था, देखो 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 देख के बताओ, बाहर क्या था और अंदर क्या था, तभी कैंसिल हुआ था। इधर है ना, इधर बाहर कोसेक इनवर्स है लेकिन अंदर कोसेक नहीं है, कोसेक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ यार ये इनवर्स कैंसिलेशन का ही समय है। रवि कैसे इनवर्स कैंसिलेशन का समय? तो देखो भाई एवरीबॉडी हियर, सबसे पहले एवरीवन हमारे पास लिखा हुआ है 1/cos 5 raised to x। तब बोलो, हमको मालूम है 1/cos एक फेमस फॉर्मूला है, 1/cos थीटा होता है sec थीटा। सब बोलो, फिर से बोलो, यानी y इक्वल टू कोसेक इनवर्स सेक 5 raised to x। अरे सर कोई फायदा तो नहीं हुआ, अंदर कोसेक आता तो बात बनती, सेक आया, अभी भी कैंसल, अभी भी कैंसल, क्यों नहीं होगा? अरे बाहर कोसेक है और बाहर अंदर सेक है, कैंसल। फिर सर क्या फायदा सर इसको ऐसा वैसा करके? हम लोग है ना एवरेन,
कुछ भी करके इन्वर्स कैंसिलेशन करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ज़रा ध्यान से देखना भाई। एक फॉर्मूला है और वो क्या मालूम है? सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस या पाई बाय 2 माइनस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, याद कर लो इसको। सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अंदर यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला इधर आएगा। सोचो, थीटा की जगह पे कौन है? 5 कुछ भी लिखो मत, यहाँ ध्यान दो खाली। थीटा की जगह पे कौन है? बोलो, ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई किया तो क्या मिलेगा? वाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स, अंदर क्या आएगा? कोसेक पाई बाय 2 माइनस ना। अब जाके ऐसा लग रहा है कि सर कुछ तो हमने सही किए, है ना? यही गेम है, यही गेम है। एक सेकेंड ना, ये डेरिवेटिव खत्म हो गया क्या? डेरिवेटिव की है क्या? हाँ बोल रहे तो बोला, क्या बोले सर? छोड़ो ना, घर पे कब से डेरिवेटिव डेरिवेटिव कर रहे हो बोले। हाँ, रोज मैं आता हूँ रात के लेक्चर में डायरेक्ट डायरेक्ट करके छोड़ देते। ओके, सुनो मेरी बात यार, यहाँ तक हमने अभी तक कोई डेरिवेटिव किया? इधर से क्या कर रहे फिर हम? सिंप्लीफाई। हम सम को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे भाई, ठीक है? और उसी के चक्कर में मेरे ऊपर बाहर क्या था? कोसेक इनवर्स था। हमको पहले से ही मालूम पड़ गया था, मैंने आपको बता दिया था कि ये तो इनवर्स कैंसिलेशन टाइप का सम है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है। तो पहले हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ऐसा बना। चलो एटलीस्ट सेक तक तो आ गए। फिर हमने सेक को कोसेक में कन्वर्ट किया ये फॉर्मूले से, और तब जाके कोसेक इनवर्स कैंसिल हुआ। बात समझ में आई एवरीवन? ये कहानी भाई। ओके, चलो भाई इसके आगे बढ़ेंगे अभी। एवरीबॉडी हियर, सुनो। सो अबे ना everyone, जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या मिला? y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई रेज टू एक्स। और अब हम करेंगे हमारा फेवरेट स्टेप, क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, बाहर तो डी वाई बाई डी टू आ जाए, डी एक्स हो जाएगा। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्यों सर? अरे कांस्टेंट है। कैसे मालूम पड़ा? अरे एक्स उसके बाजू में नहीं है, इसके पास एक्स नहीं है। अच्छा, उसके बाजू में क्या है भैया? पाई रेज टू एक्स। क्या लिखा है? बोलो जोर से। पाई रेज टू एक्स। सही है, पाई रेज टू एक्स। हमारे पास एक फॉर्मूला है पाई रेज टू एक्स के लिए। क्या फॉर्मूला भाई? डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स। इसका फॉर्मूला है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, और ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे इसके डेरिवेटिव में। ठीक है, क्योंकि अगला स्टेप अपना क्या होने वाला है? अगला स्टेप अपना डेरिवेटिव होने वाला है। ठीक है, तो भाई डी वाई बाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, छोड़ो, माइनस 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला बोलो, 5 रेज टू इंटू कैसा है सर? y इक्वल टू कॉस इनवर्स। बाहर क्या है? बाहर क्या है? अंदर है अंडर रूट। देखो यार, वही वैरायटी कर रहे हैं हम लोग, तो एक बात तो श्योर है इसमें भी इनवर्स कैंसिलेशन होने। ये तो बात तय है। बस हम लोग एक काम करेंगे सर, कैसे होगा? लेकिन बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर कॉस, कॉस किधर? रूट के अंदर घुस के बैठा है। ऐसा कैंसिल, या कॉस बाहर आना चाहिए। तो क्या करेंगे सर? अब है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक, ओके, जो कहता है 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। फॉर्मूला देखो, बोलो सब लोग फॉर्मूला, बोलो ना जोर से। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला हम यहाँ 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 अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो देख लो भैया कि कहाँ अप्लाई होने वाला है।
ओके, वो मिस नहीं करना, ठीक है। तो हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 2। सही है, ओके। इससे क्या होगा सर भैया, इससे ये होगा, ये देखो 2 और एक और चीज रूट, और अंदर क्या है, रूट और स्क्वायर भी कैंसल। ओके, तो हमको मिलेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, बोलो, कॉस x बाई 2। और आई थिंक सो गेम एकदम क्लियर हो गया है। क्या होना चाहिए हमेशा, इनवर्स कैंसलेशन। अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन क्या अब होगा, ऑफ कोर्स होगा सर, है ना, क्योंकि भाई अब हमारे पास कॉस इनवर्स भी और हो गया कैंसिल। अरे अब तो फिर बचा ही क्या है भाई सीन में, हो गया सिर्फ क्या बचा है, y इक्वल टू एक्स बाई 2। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग रेफरेंस टू, आप ही बोलो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। 2 को छोड़ दो, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, यानी आंसर क्या आएगा। देखो भैया गेम क्या है एवरीवन, सम को देखना है और ये सोचना है कि इनवर्स कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, फिर ऑटोमेटिकली ना वो फॉर्मूले क्लिक होने लगेंगे। हमने देखा बाहर कॉस इनवर्स है, लेकिन अंदर कैंसिल करने के लिए कॉस नहीं है। ऐसा चाहिए कॉस, ऐसा नहीं, रूट के अंदर घुस के कैंसिल करके आऊंगा सर मैं, नहीं नहीं चलेगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस का क्या फॉर्मूला है, मारो फॉर्मूला। इसी स्टेप में खेल सेट हो गया पूरा, 2 कैंसिल हो गया। जो भी तकलीफ थी ना, देखो ये स्टेप में निकल गया, रूट और स्क्वायर भी हट गया, खत्म। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचा भाई, बोलो ना, x अपॉन 2, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, नीचे 2, 1